अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो जब भी आप कोई नई वीडियो देखते हैं इस चैनल पर, तो सिर्फ ₹1 देकर आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की इस सीरीज में हम महाराष्ट्र स्टेट में बनती हुई सभी पैकेजेस का इंडिविजुअल अपडेट्स देख रहे हैं, जहां पर लास्ट 4 वीडियो में हमने विरार जेएनपीटी स्पोर्ट सेक्शन के सभी पैकेजेस का अपडेट देखा था। अभी आज के वीडियो में हम एक्चुअल वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे की सभी अपडेट्स को देखना शुरू करेंगे, जो NH48 के पास इसी इंटरचेंज के बाद शुरू होती है, जहां पर इस 30 किलोमीटर लंबी पैकेज पर निर्माण का काम कर रही है GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। और जानकारी के लिए बता दे, भले ही वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे NH48 के बाद शुरू होती है, लेकिन पीछे की ये इंटरचेंज मिलाकर ये 3 किलोमीटर सेक्शन भी आती है पैकेज 13 में, जहां पर आखिरी बार में बस कुछ ही सेक्शन में काम बचा हुआ था। तो लेट्स सी वो सभी सेक्शंस कंप्लीट हुआ है कि नहीं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यू मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे हमें काफी हेल्प होती है आप तक ऐसे और डेवलपमेंट रिलेटेड वीडियोस को पहुंचाने में। तो तांसा नदी के पास इस मेजर ब्रिज के बाद शुरू होती है पैकेज 13, जहां पर NH48 के ऊपर एक इंटरचेंज का डेवलपमेंट होते हुए दिखेगा। जो कि एक क्लोवर लीफ इंटरचेंज है और देखकर लग रहा है इस सेक्शन में एक विंग का डेवलपमेंट अभी भी बाकी है, क्योंकि फॉर एग्जांपल कोई जेएनपीटी साइड से आ रहे हैं तो मुंबई और गुजरात की तरफ जाने के लिए वो इन दोनों रैम्प्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई दिल्ली साइड से आ रहे हैं तो मुंबई जाने के लिए वो इस रैम्प का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन गुजरात साइड जाने के लिए कोई भी रैम्प अवेलेबल नहीं है जो इस तरफ होना चाहिए था। फिर अगर कोई मुंबई साइड से आ रहे हैं और दिल्ली की तरफ जाना है तो वो इस रैम्प का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जेएनपीटी की तरफ जाने के लिए कोई भी रैम्प अवेलेबल नहीं है जो यहाँ पर होना चाहिए था। और अगर कोई इस साइड से आ रहे हैं और उन्हें जेएनपीटी की तरफ जाना है देन वो इस रैम्प का इस्तेमाल करेंगे, और अगर दिल्ली की तरफ जाना है तो वो इस रैम्प का इस्तेमाल करेंगे। तो देखकर लग रहा है कि इस साइड में डेवलपमेंट होना अभी भी बाकी है। खैर, फ्यूचर में जो भी डेवलपमेंट होता है हम आपको अपडेट जरूर करेंगे। बाकी रही बात प्रोग्रेस की, तो अभी भी रैंप में PQC लेइंग का काम चल रहा है। खैर, आगे बढ़ेंगे तो इसी पॉइंट से एक्चुअल वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे की शुरुआत होती है, जहां पर काम 100% कंप्लीट हो चुका है, फिर चाहे वो रोड फर्नीचर से क्यों ना हो। और रही बात राइडिंग क्वालिटी की, तो कंपेयर टू अदर पैकेजेस इस पैकेज में वो काफी हद तक बेटर है, जो आप खुद ही देख सकते हैं। आगे ये एक्सप्रेसवे वैतरण नदी को करीब 3 बार क्रॉस कर रही है, जिसके चलते 3 मेजर रिवर ब्रिज का निर्माण हुआ है, जिसमें से ये ब्रिज करीब 2 किलोमीटर लंबी है, जहां पर आखिरी बार थोड़ा बहुत भी काम बचा हुआ था वो अभी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और ब्रिज क्रॉस करने के बाद भी एक्सप्रेसवे कंप्लीट देखने को मिलेगा। हालांकि छोटे मोटे मिसलेनियस एक्टिविटीज का काम अभी भी चल रहा है।
लेकिन आगे का जो रिवर ब्रिज है वहां पर अभी भी काम चल रहा है। रही बात प्रोग्रेस की, तो कुछ स्पैन में गटर इरेक्शन तो कुछ स्पैन्स में अभी भी डीप वेल फाउंडेशन का काम चल रहा है। और आगे बढ़ते जाए तो एक्सप्रेसवे पूरा ही कंप्लीट होते हुए दिखेगा, जहां पर सभी तरीके का रोड फर्नीचर्स भी कंप्लीट हो चुका है। हालांकि आगे इस ओवरपास में दोनों साइड के अप्रोच रोड पर काम अभी भी बाकी है। इसके बाद थर्ड ब्रिज की बात करें तो वो भी अभी कंप्लीट हो चुका है। यहां से आगे बढ़ेंगे तो इस तरफ भी एक्सप्रेसवे कंप्लीट देखने को मिलेगा। जहां पर ये पब्लिक फ्लाईओवर भी तैयार है। और आगे जाकर पालकर इंटरचेंज में एंड होती है ये पैकेज। आगे शुरू होती है पैकेज 12। इसका अपडेट देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल पैकेज 13 के प्रोग्रेस को समराइज करें तो सिर्फ 2 ही जगह पर काम बचा हुआ है, NH48 इंटरचेंज और वैतरण नदी के ऊपर इस रिवर ब्रिज पे। नहीं तो पूरी की पूरी पैकेज बनकर तैयार है और मेरे हिसाब से कुछ 4 से 5 महीने में ये काम पूरा हो जाना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलेंगे अपने अगली वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।